नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम एकत्रित हुए हैं एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो आज सुबह से अर्थात 23 जून सुबह से ही एमपीपीएससी से संबंधित जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें लगातार सर्कुलेट की जा रही है। हालांकि हम इस खबर की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करते क्योंकि जो ये कटिंग हमारे सामने निकलकर सामने आई है इसमें किसी भी एजेंसी का, किसी भी न्यूज एजेंसी का या किसी दूसरे संस्थान का नाम सामने नहीं दिख रहा है। फिर भी चर्चा का विषय बन जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले काफी समय से हम सभी लोग यह कयास लगाते आ रहे हैं कि एमपीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि 2022 में जिसका प्रीलिम्स एग्जाम हमने अभी दिया है उसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और उन्हीं के संबंध में पदों की संख्या में वृद्धि के संबंध में यह न्यूज निकलकर सामने आ रही है जिसकी हेडलाइन है राज्य सेवा परीक्षा 2022 में मिलेगी बड़ी राहत। इसमें क्या बात कही जा रही है? इधर राज्य सेवा परीक्षा 2022 का प्री एग्जामिनेशन जो कि 21 मई को हुआ था उसका रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है। अब जब रिजल्ट तैयार हो गया तो आयोग इसे जारी क्यों नहीं कर रहा, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं इस न्यूज की कटिंग को आधार बनाकर। मैं अपने मन से आपसे कोई बात नहीं कह रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है लेकिन आयोग इसमें प्रशासन से या मध्य प्रदेश शासन से लगातार पत्राचार मतलब लगातार बातचीत कर, चर्चा कर उनसे खाली पदों की जानकारी ले रहा है ताकि प्री रिजल्ट के पहले जितने पद बढ़ाए जा सकते हो बढ़ा दिए जाएं। क्योंकि दोस्तों यदि एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद संबंधित एग्जाम में पदों की संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती, फिर उन पदों को अगली पीएससी में शामिल किया जाएगा। इसलिए आयोग इंतजार कर रहा है कि अलग अलग विभाग या मध्य प्रदेश शासन पदों के संबंध में सूचना दे और 2022 की एमपीपीएससी में उनको शामिल कर लिया जाए और पद बढ़ा दिए जाएं। तो विद्यार्थियों को इससे दोस्तों क्या होगा, दोहरी राहत मिलने वाली है। पहली बात तो पद बढ़ जाएंगे तो चॉइस, अलग अलग विद्यार्थियों की प्राथमिकताएं पोस्ट को लेकर अलग अलग होती है, तो अलग अलग पोस्टों में वृद्धि होगी तो चुने जाने के अवसर अधिक विद्यार्थियों को प्राप्त होंगे। पहली चीज, एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, प्रीलिम्स का कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगा, इससे अधिक उम्मीदवार प्रीलिम्स में सफल हो पाएंगे और मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे और उन्हें मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा। हम सब भी लगातार इस प्रकार से अनुमान लगाते आ रहे हैं कि लगभग 100 पदों में वृद्धि हो सकती है और उसी के संबंध में यह न्यूज हमारे सामने सर्कुलेट हो रही है। इसका सोर्स हमें नहीं पता लेकिन खुशी की बात है विद्यार्थियों के लिए, इसलिए मैंने इस खबर को आपसे डिस्कस करना उचित समझा। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी चाहिए। और एक बात और, जो भी विद्यार्थी अपने आप को बाउंड्री पर समझ रहे हैं या जिनको लगता है कि शायद एक नंबर कम पड़ जाएगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, उनसे मैं शुरुआत से ही लगातार कह रहा हूं आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको निरंतर मेंस की तैयारी करनी है। एट द एंड आप सिविल सर्विस एमपीपीएससी को ही क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेंस की तैयारी तो आपको करनी ही होगी। तो आप अभी से उसको शुरू रखें और बाय चांस यदि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया, पोस्ट नहीं बढ़ी तो भी पॉजिटिव आया, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा और आप अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित करने में अधिक सहूलियत प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और फिर आगे हम पढ़ लेते हैं। माना जा रहा है करीब 10 दिन में शासन से पदों को लेकर जानकारी आयोग के पास आ जाएगी। इसके बाद पदों के हिसाब से रिजल्ट फाइनल कर जारी करने की प्रक्रिया आयोग कर देगा। बस पदों के इंतजार में ही आयोग रुका हुआ है। यहां पर कहा जा रहा है जैसे ही आयोग के पास पदों की इंफॉर्मेशन आ जाती है आयोग रिजल्ट को जारी कर देगा, सिर्फ पद के लिए ही या पदों के इंतजार में कितनी पोस्टें और बढ़ाई जानी है, बस उसका वेट ही आयोग कर रहा है रिजल्ट को जारी करने में। तो लास्ट की लाइन से क्या समझ में आता है कि पदों में वृद्धि तो कंफर्म है, तभी तो आयोग इंतजार कर रहा है। पूरी संभावना है पदों में वृद्धि हो, अदरवाइज आयोग बने रिजल्ट को जारी कर देता। पीडीएफ अपलोड करनी है, रिजल्ट सामने आ जाना है। तो दोस्तों बस यही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। तो उन सारे विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है जो अपने आप को बाउंड्री लाइन पर समझ रहे हैं, उनको निरंतर मेंस में लगा रहना है, नहीं तो फिर रिजल्ट आने के बाद अब पछताए होत का
जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाली कहावत सही साबित नहीं करनी है, निरंतर मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। प्रीलिम्स के टाइम पर आपको सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी और एग्जाम में टिक करना होगा। तो कहीं ना कहीं मेंस का फायदा आपके लिए पूरी एमपीपीएससी की जर्नी में मिलने वाला है। ठीक, तो बस इसी उम्मीद के साथ आप सकारात्मक रहेंगे, निरंतर मेंस की तैयारी करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।